हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने MPSC 004 का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडित रमाबाई के बारे में। एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारी उत्थान के बारे में पंडित रमाबाई का योगदान बताइए, या फिर पितृसत्तात्मक समाज के विरुद्ध जो उनके संघर्ष, उनकी लड़ाई थी, उसका विवरण दीजिए। दोनों ही अलग अलग वर्ड्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको रमाबाई के बारे में और उनके समाज में योगदान के बारे में ही बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आंसर। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि पंडित रमाबाई कौन थी। पंडित रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे के घर पर हुआ था। शास्त्री जी की दूसरी पत्नी लक्ष्मीबाई डोंगरे थी और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और बेटी रमाबाई को संस्कृत के ग्रंथों की शिक्षा दी थी। भले ही उस समय संस्कृत और औपचारिक शिक्षा को सीखने के लिए महिला और निचली जाति के लोगों को मना था, पर तब भी पंडिता रमाबाई के पिता ने उन्हें और उनकी माता को घर पर संस्कृत सिखाई। उनके माता पिता की 1877 में अकाल मृत्यु हो गई। रमाबाई और उसके भाई को अपने पिता के काम को जारी रखने का फैसला किया। भाई बहन जो है उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की। प्राध्यापक के रूप में रमाबाई की प्रसिद्धि कलकत्ता भी पहुंची, जहां पे पंडितों ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्हें संस्कृत के क्षेत्र में इनके ज्ञान और कार्य को देखते हुए सरस्वती की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया। 1880 में अपने भाई की मौत के बाद रमाबाई ने एक बंगाली वकील बिपिन बिहारी दास से शादी कर ली। इनके पति एक बंगाली कायस्थ थे और इसलिए ये जो शादी थी ये एक अंतर जातीय और अंतर क्षेत्रीय शादी थी, जिसे समाज का विरोध भी झेलना पड़ा था। दोनों की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा। लेकिन दुख देखिए, पति और पत्नी ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल शुरू करेंगे, लेकिन 2 साल बाद ही 1882 में उनके पति की मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी कम उम्र में इन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया और अकेली रह गई। ये है दोस्तों हमारी पंडिता रमाबाई सरस्वती। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। मेधावी की मृत्यु यानी अपने पति की मृत्यु के बाद रमाबाई जो है वो पुणे चली गई, जहां पर उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। ईसा मसीह, ब्रह्म समाज और हिंदू सुधारकों के आदर्शों से प्रभावित थी ये भी, और इस समाज का उद्देश्य था महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना। जब 1882 में भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा शिक्षा पर गौर करने के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया, तब रमाबाई ने इसके सामने सबूत दिया था। हंटर कमीशन के समक्ष एक संबोधन में उन्होंने घोषणा की, इस देश के 100 में से 99 मामलों में शिक्षित पुरुष जो हैं महिला शिक्षा और महिलाओं की उच्च स्थिति का विरोध करते हैं। यदि वे थोड़ी सी भी गलती देखते हैं तो वे अनाज को बढ़ा देते हैं। एक पहाड़ में राई का दाना और एक महिला के चरित्र को बर्बाद करने की कोशिश करो। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए और महिला स्कूल निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत में स्थिति यह थी, महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि महिलाएं केवल उनका इलाज कर सकती थी, भारतीय महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाना चाहिए। रमाबाई के साक्ष्य ने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी और महारानी विक्टोरिया तक यह बात पहुंची। यह बाद में लॉर्ड डफरिन द्वारा महिला चिकित्सा आंदोलन की शुरुआत में फलीभूत हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, पितृसत्ता से उनका संघर्ष और हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। रमाबाई द्वारा धर्मशास्त्रों के अध्ययन ने रमाबाई को उस तिरस्कार और अपमान से पूर्णतः परिचित कराया जिससे सभी जातियों की महिलाएं और निम्न जाति के पुरुषों के साथ इन ग्रंथों में भेदभाव व्यवहार किया गया था। महिलाओं की तरह जो शूद्र थे उन्हें भी उच्च जातियों की तरह धार्मिक कार्य करने नहीं दिया जाता था। यानी उस समय जो जाति संघर्ष समाज में चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा दबाया किसको जाता था? शूद्र, निचली जाति के लोगों को और महिलाओं को। इन दोनों की स्थिति सेम है। हम देख रहे हैं इन्हें ना संस्कृत ना पढ़ने की इजाज़त है, ना धार्मिक कार्य करने की इजाज़त है। इनके साथ समाज में बहुत भेदभाव भी होता है। रमाबाई ने अपने निजी जीवन में इस भेदभाव को अस्वीकार कर दिया, इस भेदभाव का खंडन किया था उन्होंने, जब उन्होंने विपिन बिहारी, उनके पति जो एक शूद्र थे, उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और इस परंपरा को तोड़ा। विपिन को जाति से निकाल दिया गया क्योंकि यह सिविल पंजीकरण द्वारा किया गया एक अंतरजातीय विवाह था और विवाह के 2 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और 24 वर्ष की बेहद ही कम आयु में युवा रमाबाई विधवा हो गई।
कष्टदायक वैधव्य को अपने आरंभिक अनुभवों के बाद रमाबाई ने घर तक सीमित रहना स्वीकार नहीं करा। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस दुख की घड़ी में या इस दुख में समा कर मैं घर में ही रह जाऊंगी, नहीं, उन्होंने घर में रहना स्वीकार नहीं किया और वो सार्वजनिक क्षेत्र में निकली, समाज के लोक कल्याण के लिए घर से बाहर निकली। महाराष्ट्र लौटकर रमाबाई ने अपना पहला सार्वजनिक सामना किया पितृसत्तात्मक शक्तियों से, जब उन्होंने महिला को एकजुट करने के लिए 1882 में पूना में आर्य महिला समाज की स्थापना करी और तुरंत ही एक विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने असहाय और अशिक्षित महिलाओं को परामर्श देने के उद्देश्य से मराठी में स्त्री धर्म नीति का प्रकाशन किया। उस समय केसरी ने लिखा कि वास्तव में हमारे समाज की अन्य कुप्रथाओं को दूर करना पुरुषों का कार्य है, अतः महिलाएं आने वाले वर्षों तक इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, चाहे वे पंडिता ही क्यों न हो और सुधार की चरम अवस्था तक पहुंच चुकी हों। हमारी महिलाओं को भविष्य में लंबे समय तक पुरुषों के नियंत्रण में ही रहना होगा। ये उस समय के केसरी अखबार ने प्रकाशित किया। रमाबाई ने उत्साहपूर्वक उच्च जाति की हिंदू विधवाओं के लिए एक गृह स्थापित किया और हंटर कमीशन से महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि महिलाएं जो है वे अध्यापिका और डॉक्टर बनकर अन्य महिलाओं की और समाज की सेवा कर सकें। किंतु महाराष्ट्र में वे महिलाओं से जुड़ने में उतनी सफल नहीं हुई, वो असफल हो गई और स्वयं को उन्होंने अलग थलग महसूस किया, क्योंकि ना तो उनका कोई समुदाय था और ना ही कोई सामाजिक आधार और ना ही वास्तविक भावनात्मक बंधन थे जिन पर निर्भर रहा जा सकता था। इसने उन्हें धर्म और ईश्वर में सांत्वना की खोज के लिए प्रेरित किया, जो उनके सामाजिक कार्यक्रमों और धार्मिक पूर्ति के लिए उनकी व्यक्तिगत खोज के साथ साथ समायोजित कर सकता था। इस प्रकार फिर उन्होंने एंग्लिकन चर्च में ईसाई धर्म को अपना लिया। हिंदू धर्म से उनका मुंह उठ गया था, इस कारण उन्होंने दूसरे धर्म को, ईसाई धर्म को अपना लिया। पर ऐसा नहीं था कि धर्म बदलने से उनके जीवन के कष्ट, उनका संघर्ष खत्म हो गया। विश्व में एंग्लिकन चर्च की पितृसत्ता के साथ रमाबाई का सामना कम कठोर नहीं रहा था, वहाँ भी उन्हें पितृसत्ता का सामना करना पड़ा। जब उन्हें पुरुष छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर का पद दिया गया तो मुंबई के बिशप ने उनका विरोध किया, यह कहकर कि यदि यह पता चलता है कि उन्होंने युवकों को पढ़ाया है तो निश्चित ही उनका प्रभाव भारत में सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। रमाबाई ने तुरंत इसका उत्तर दिया, मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि ना तो मेरे पिता और ना ही मेरे पति ने मुझे युवकों को पढ़ाने पर कभी भी कोई ऐतराज़ किया, जबकि कुछ युवा लोग यह कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार रमाबाई की शैक्षिक और मिशनरी गतिविधियों में भी उनका जो मुख्य संघर्ष था वो पितृसत्तात्मक था। ईसाई धर्मांतरित और प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडिता रमाबाई हिंदू धर्म की विदुषी थी, जिन्होंने दार्शनिक पूर्व धारणाओं से, विशेषकर कि महिलाओं के संबंध में अपने मतभेदों और बाद में ईसाई धर्मांतरित महिला के रूप में ईसाई धर्म सिद्धांत के विरुद्ध भी विद्रोह किया। अतः उनका जीवन जो है वो जटिल संघर्षों की एक गाथा था, एक ऐसी गाथा जो हिंदू समाज और एंग्लिकन चर्च में पुरुषों के खिलाफ सदा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि जो पंडिता रमाबाई जी का जीवन था वो किस तरह पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष में बीता, महिलाओं के उत्थान के लिए बीता और समाज कल्याण में बीता। तो उन्होंने अपना जीवन जब वो समाज पर निछावर कर दिया था, समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करे हैं जिनका आज हमें फल मिलता है। आज लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, डॉक्टर अध्यापक बन पा रही हैं। तो ऐसे ही हमारे समाज के जो एक्टिविस्ट थे, जो समाज के लड़ने वाले लोग थे समाज के लिए, उनके कारण ही आज ये सब संभव है। ये था आज का टॉपिक। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।